शाम तक होते होते ये क्लियर हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा भी अपनी टीम को भेजा हूं। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आया तो मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीड की तरफ थी और उसको शायद बहुत कम लोग उसको पढ़ पाए थे। उसके बहुत अलग अलग रीजन है जो हम लास्ट में जब हम फाइनल फिगर दिखाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या बहुत बड़ी वजह है उसकी। देखिए सारे रीजन जो है बीजेपी के साथ गए। अभी तक हमने भोपाल, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड की बात की है। अब वो इलाका जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत खराब परफॉर्म किया था और इस बार भी बहुत तमाम लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में बीजेपी नहीं रिकवर कर सकती है। ये चंबल का इलाका जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है। ग्वालियर रियासत के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से आते हैं, जिन्होंने 2020 में सरकार बनवाई भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात आप करें तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह यहां से हैं। सारे दिग्गज जिस एक क्षेत्र में आते हैं ये है चंबल और यहां आती है 34 सीटें। चंबल किसके साथ गया इस चुनाव में देखिए तो यहां भी जो ट्रेंड है वो कायम है कि बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सुधारा है। यहां पर 14 सीटें जीत रही है 34 में से बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक 7 सीटों का फायदा पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस अब बड़ी पार्टी है 20 सीटों के साथ, लेकिन ये 6 सीटों का नुकसान है। अन्य का भी खाता यहां से बंद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी बीजेपी अपने आप को बेहतर कर रही है और इसके साथ आप देखिएगा 100 आप नीचे का जो टैली है वो रिफ्रेश होगी तो आपको पता चलेगा कि अब ये जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए 183 सीटों में ही, अभी तो 230 सीटें पूरी खुली नहीं है, 183 सीटों में एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी मेजॉरिटी की सरकार बना सकती है। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन सकती है। और अब महाकौशल केवल आपको ये बताएगा कि मार्जिन कितना बढ़ा, लीड कितनी बढ़ाती है बीजेपी कांग्रेस पार्टी से। महाकौशल की 47 सीटें का डेटा आपके सामने हम रख देते हैं। महाकौशल से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, उनका इलाका छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है और महाकौशल में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको दिख रहा है। 32 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 15 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है महाकौशल में। और इसका नतीजा ये कि एक बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत, सरप्राइज जीत, हैरान करने वाली जीत, जितने विशेषण आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस जीत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एग्जिट पोल में ये हमको दिखाई दे रहा है 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि वो 150 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन 150 सीट वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए था। शायद इस बात को कोई और ना भाप पाया हो जो भावेश ने किया। देखिए मैं जब 17 को, जैसे मैं आपको कहता हूँ, बातें शुरू कर रहा था, जो लाडली बहना योजना है ना वो एक मास्टर। बस एक बार स्कोर कार्ड में आपको दिखा दूं। देखिए 5 राज्यों का स्कोर कार्ड है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 राज्य जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में 2 राज्य जाते दिख रहे हैं, जिसमें एक उसका अपना राज्य है मध्य प्रदेश, जहां वो अपनी बड़े मैंडेट की सरकार बना सकती है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती है। दूसरी उत्तर पूर्व की मिजोरम का राज्य है, जहां वो मिलीजुली सरकार बनाने के करीब है, इसीलिए हम आपको ये 2 दिखा रहे हैं। और 3 कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव के नतीजे बहुत उत्साह भरने वाले होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन सरकार बनाती हुई दिखती है हमको। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा प्लस है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उसके पास आ रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन राजस्थान का बीजेपी के हाथ से निकल जाना एग्जिट पोल के मुताबिक ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ी निराशा की बात होगी। जी अब आप बात करिए। देखिए जो मैं एक बार पहले भी ओपिनियन पोल में ये बातें कह सका, इसको फिर दोहराता हूं। देखिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव था ना, एक तो प्रिवरेज जो शिवराज सिंह चौहान ने जो देना किया वो बहुत काम की थी। दूसरी बात आपको याद होगा, ये चुनाव पूरी की तरह 18 साल बस 18 महीने कमलनाथ की सरकार थी। 18 महीने जो कमलनाथ की सरकार, ये 15 से 18 महीने, उसमें कमलनाथ का जो काम था वो बहुत ही खराब दर्जे का था। वहाँ पे बिजली की कमी थी, वहाँ पे हर चीज़ का कमी थी, जिसके वजह से लोग उस जो अब कहते चलो 18 साल पहले वाली जो थी वो लोगों को कांग्रेस का दौर याद नहीं था, जिसके वजह से एक थीन मार्जिन में कांग्रेस वहां पे सरकार बना थी। लेकिन वो 18 महीने का जो एंटी इनकम्बेंसी था, मैं पहले भी बोला था कि कांग्रेस के पास भी एक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ वो 18 महीने का था, जिसके वजह से
कांग्रेस जो एक शुरू में दिख रहा था, देखिए शुरू में जो 3-4 महीने पहले जो दिख रहा था कि कांग्रेस यहाँ कमबैक कर सकते, वो इस वजह से दिख रहा था क्योंकि बीजेपी में एक उपापो की स्थिति थी। बीजेपी के लोग बीजेपी में तो 4-5 ग्रुप बन गए थे, जैसे कि एक शिवराज चौहान का ग्रुप था, एक नरेंद्र सिंह तोमर का ग्रुप था, भाजपा के जो सेंट्रल लीडर